बीए पाठ जीते राजनीति विज्ञान की आज की हमारी कक्षा में प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत हम फ्रांस के संविधान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें भी हमारा टॉपिक है फ्रांस की न्याय व्यवस्था। 1789 की महान क्रांति से पूर्व फ्रांस में कोई भी व्यवस्थित व संगठित न्याय व्यवस्था नहीं थी। न्याय प्रशासन राजाओं की आदेशों, अध्यादेशों, राजज्ञों आदि के द्वारा संचालित होता था। कानूनी क्षेत्र में भी इतनी अधिक विभिन्नताएं पाई जाती थी कि उसे न्यायिक और कानूनी अव्यवस्था कहा जा सकता है। वाल्टियर ने भी कहा था कि देश में एक ओर से दूसरी ओर तक जाने वाले यात्री को जितनी बार घोड़ा बदलना पड़ता था, उससे अधिक प्रकार के कानूनों को बदलना होता था। लेकिन बाद में जब फ्रांस की न्यायिक और वैधानिक व्यवस्था के विकास में रोम की वैधानिक पद्धति, फ्रांस की प्राचीन सामंतवादी व्यवस्था, फ्रांसीसी राजाओं द्वारा निर्मित विधियां, 1789 की जो राज्य क्रांति है उस तथा नेपोलियन संहिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन इन सब में भी नेपोलियन का प्रभाव अमिट रहा। उसी ने प्रथम बार फ्रांसीसी विधियों को संहिताबद्ध किया और वही संहिता आज तक कुछ परिवर्तनों के साथ चली आ रही है। हम फ्रांस की न्याय और विधि व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही यह ब्रिटिश और अमेरिकी न्याय व्यवस्था से काफ़ी भिन्न है। पहला है इसकी विशेषताओं के रूप में लिखित विधियाँ। फ्रांस में विधियाँ पूर्णतः लिखित हैं। इंग्लैंड में भी विधियों का अधिकांश भाग लिखित है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा जो भाग है जिसे हम सामान्य कानून कहते हैं, कॉमन लॉ कहते हैं, वह अलिखित है। इंग्लैंड की भांति फ्रांस में कॉमन लॉ जैसी कोई विधि नहीं है, अपितु फ्रांस में एक भी ऐसी विधि नहीं जो संहिताबद्ध न हो। दो प्रकार के न्यायालय। फ्रांस में दो प्रकार के न्यायालय हैं, प्रशासकीय न्यायालय और सामान्य न्यायालय। प्रशासकीय न्यायालयों में शासन से संबंधित विवादों के निर्णय किए जाते हैं। सामान्य न्यायालयों में सामान्य जनता से संबंधित दीवानी और फौजदारी मामलों के निर्णय होते हैं। अगली विशेषता के रूप में है सांविधिक विधियाँ। फ्रांस में जो अधिकांश विधियां हैं संसद या अन्य किसी संगठित सभा के द्वारा निर्मित की गई हैं। रूढ़ियों और प्रथाओं का इसमें कहीं कहीं और बहुत कम समावेश हुआ है। वहाँ न्यायाधीश निर्मित विधियों का विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि प्रत्येक न्यायालय अपना अपना निर्णय देने में स्वतंत्र है। वहाँ न्यायालय पूर्वकालीन दृष्टांतों से बाध्य नहीं होते। प्रशासकीय अंग। अमेरिका और भारत में न्यायपालिका प्रशासन से पूर्णतः स्वतंत्र रहती है, जबकि फ्रांसीसी न्यायालय को मूलतः प्रशासकीय अंग माना जाता है। मुनरो कहते हैं कि न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका से भिन्न शासन के एक स्वतंत्र अंग के रूप में मानने की आदत फ्रेंच जनता में नहीं है। वे डाकघरों की भांति न्यायालयों को भी सिर्फ प्रशासकीय शाखाओं के रूप में मानते हैं। इसकी साथ ही हम अगली विशेषता के रूप में जानकारी प्राप्त करते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होती है। फ्रांस में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली भी अन्य देशों से भिन्न है। प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर उनकी नियुक्ति उच्च न्यायिक परिषद के द्वारा होती है। इसके विपरीत अमेरिका, इंग्लैंड, भारत आदि देशों में प्राय सुविख्यात और उच्च कोटि के विद्वानों, वकीलों को ही न्यायाधीश पद पे नियुक्त किया जाता है। न्यायिक पुनरीक्षण का अभाव। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत आदि देशों में न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था है। फ्रांस में चूंकि न्यायपालिका प्रशासन का एक अधीनस्थ अंग है, अतः ऐसे संसद द्वारा निर्मित कानूनों की वैधानिकता की जांच करने का उसे अधिकार प्राप्त नहीं है। यह कार्य एक संस्था को सौंपा गया है जिसे हम संवैधानिक परिषद कहते हैं। अब फ्रांस में भी जो न्यायपालिका है वो दो भागों में विभक्त है। पहला है सामान्य न्यायालय और दूसरा प्रशासकीय न्यायालय। सामान्य न्यायालय में जो सामान्य न्यायालयों का जो अधिक्रम होता है वो पृथक होता है। सामान्य न्यायालय गैर सरकारी व्यक्तियों के मुकदमों का निर्णय करते हैं। जिसमें सामान्य न्यायालयों के जो हम अब गठन किस प्रकार होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसमें आता है पहला शांति न्यायालय। इस श्रेणी का निम्नतम न्यायालय शांति न्यायालय के नाम से संबोधित किया जाता है। ये न्यायालय क्षेत्रीय आधार पर संगठित होते हैं। बड़े बड़े नगरों में इस प्रकार के कई न्यायालय होते हैं।
ऐसे प्रत्येक न्यायालय में एक न्यायाधीश होता है जिसकी नियुक्ति न्याय मंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। संपूर्ण देश में 3000 से ऊपर शांति न्यायालय हैं, जहां छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों से लेकर 3000 फ्रैंक तक के दीवानी के मामलों की सुनवाई होती है। प्राथमिक न्यायालय हैं जो शांति न्यायालयों के ऊपर हैं। प्रत्येक जिले में इस प्रकार का एक न्यायालय अनिवार्यतः होता है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। इन न्यायालयों का जो क्षेत्राधिकार है आरंभिक और अपीलीय दोनों है तथा ये दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई करते हैं। फिर है एक्साइज न्यायालय। जिला स्तर पर केवल फौजदारी के गंभीर मुकदमों की सुनवाई के लिए विस्तृत अधिकारों से सुसज्जित कोर्ट ऑफ एक्साइजेज होते हैं, जिन्हें हम दंड देने का व्यापक अधिकार प्राप्त होता है। प्राथमिक न्यायालयों से आई फौजदारी की अपीलों की सुनवाई भी यहाँ होती है। ये न्यायालय स्थायी न होकर भ्रमण करते हैं। साथ ही अगला है अपीलीय न्यायालय। प्राथमिक न्यायालयों के ऊपर अपीलीय न्यायालय होते हैं। ऐसे एक न्यायालय का क्षेत्राधिकार 1 से लेकर 7 प्रांतों तक विस्तृत होता है। प्रत्येक अपीलीय न्यायालय में 3 विभाग होते हैं, जिन्हें दीवानी, फौजदारी और अभ्यारोपण विभाग कहा जाता है। साथ ही है सर्वोच्च या विराम न्यायालय। सामान्य न्याय व्यवस्था के शीर्ष पर कोर्ट ऑफ कैसेशन होता है, जो एक प्रकार से फ्रांस का सर्वोच्च न्यायालय ही है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसके अतिरिक्त एक जनरल प्रोक्योर तथा अनेक सहायक होते हैं। इस प्रकार यह न्यायालय अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय और इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल से सर्वथा भिन्न है। फिर भी इसको फ्रांस में पर्याप्त गरिमा और सम्मान प्राप्त है। वह संपूर्ण देश की न्याय व्यवस्था को संगठित और एकीकृत करता है। अगला है प्रशासकीय न्यायालय। प्रशासकीय न्यायालय सरकारी कर्मचारियों के अपराधों से संबंधित मुकदमों का निर्णय करते हैं और वे विभिन्न प्रकार की विधियों को लागू करते हैं, जिन्हें प्रशासकीय कानून कहते हैं। प्रशासनिक कानून ऐसे नियमों का संग्रह है जो सामान्य नागरिकों के प्रति शासकीय अधिकारों के संबंधों को विनियमित करते हैं और शासकीय प्राधिकारियों की स्थिति को, साथ ही राज्य के प्रतिनिधियों के रूप में इन कर्मचारियों के साथ व्यवहार में सामान्य नागरिकों के अधिकारों और दायित्वों को और उस प्रक्रिया को जिसके द्वारा यह अधिकार और दायित्व क्रियान्वित किए गए हैं निर्धारित करता है। प्रशासकीय न्यायालय की दूसरी नियम है प्रादेशिक परिषद और राज्य परिषद।